नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 7 साथी हाथ बढ़ाना से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यह एक गीत है साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा हुआ। और आइए उससे संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। नीचे दी गई कविता को अपने साथियों के साथ लय में गाओ। ये कविता दी गई है हमारी छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में। इसको आपने लय के साथ गाना है। मैं अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास करता हूं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। क भाग। इस कविता की सभी पंक्तियां एक से एक मिले तो से शुरू होती हैं। इसी प्रकार एक से एक मिले तो द्वारा तुम भी अपनी कल्पना से कोई 4 पंक्तियां लिखो। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अपनी कल्पना से, अपनी तरफ से आप कोई भी कविता की पंक्तियां बनाएं, लेकिन उन सभी पंक्तियों के शुरू में क्या आना चाहिए, एक से एक मिले तो। इससे आगे आप अपनी पसंद से कोई भी पंक्तियां तैयार कर सकते हैं और तैयार करके यहां लिखे। मैंने जो पंक्तियां बनाई हैं वो इस प्रकार है। एक से एक मिले तो मोती बन जाती है माला, एक से एक मिले तो सुर बन जाता है सरगम, एक से एक मिले तो ईंट बन जाता है महल, एक से एक मिले तो लहरें बन जाती है तूफान। तो इस प्रकार आप कोई भी अपनी पसंद से कल्पना के आधार पर पंक्तियां बनाकर लिख सकते हैं। चलते हैं भाग ख पर। भाग ख। ऊपर लिखी कविता में मुख्य बात क्या कही जा रही है लिखो। जो हमने ऊपर कविता पढ़ी थी साथी हाथ बढ़ाना, तो उसमें मुख्य बात क्या कही गई है। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, अगर इंसान एक दूसरे से मिलकर रहे तो समूह बन जाता है। अगर हम आपस में मिलकर रहें तो क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। और समूह में मिलकर वह सहयोग से काम करे तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। और समूह में बहुत ताकत होती है। और अगर हम मिलकर रहें तो कोई भी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हम बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल काम को एक दूसरे के सहयोग में, समूह में रहकर आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है, समूह में गाए जाने वाले किसी गीत की 5 लाइनें अपनी भाषा में लिखो। आपने ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा गीत जिसे हम समूह में गा सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिखना है। और अगर आप उसको गाएं तो और भी अच्छा है। मैं एक छोटे से गीत के बारे में यहाँ पर लिखता हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस प्रकार आप कोई भी गीत जो समूह में गाया जा सके वो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 3, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो तुम समूह में करते हो और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो तुम अकेले करते हो, सूची बनाओ। तो यहाँ पर आप वो कार्य लिखेंगे जो आप समूह में करते हैं, समूह में करने वाले काम, और यहाँ दाईं तरफ लिखेंगे अकेले करने वाले काम। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के कामों को अलग अलग करके लिखेंगे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम समूह में करते हैं और कुछ कार्य है जो हमें अकेले ही करने पड़ते हैं। तो वो कार्य हम यहाँ पर लिखते हैं। समूह में करने वाले काम, समूह में पढ़ाई करना, जैसा कि हम अपने विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर समूह में पढ़ाई करते हैं। फुटबॉल व खो खो खेलना, खाना समूह में खाते हैं, चाहे हम स्कूल में हैं, जो मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील, वहाँ भी हम खाना समूह में खाते हैं, या जब हम घर से लेके आते हैं अपनी कक्षा में सभी बच्चे आधी छुट्टी में खाना इकट्ठे खाते हैं, या घर पर भी हम परिवार के अंदर समूह में खाना खाते हैं। प्रार्थना सभा में प्रार्थना करना, सामूहिक नृत्य में भाग लेना, जब कोई सामूहिक नृत्य हो तो उसमें भी जो नृत्य होता है वो समूह में होता है। और दाईं तरफ लिखे हैं अकेले करने वाले काम, जैसे स्कूल का गृह कार्य है, जो बच्चों को गृह कार्य मिलता है वो हम अकेले में ही करते हैं घर पर अपना गृह कार्य। दौड़ अकेले लगाना, जब आप दौड़ते हैं तो अकेले दौड़ते हैं, हम सुबह या शाम को दौड़ लगाते हैं, या हर व्यक्ति को अपने अकेले में ही दौड़ना पड़ता है। प्रश्न अकेले सुनाते हैं या लिखते हैं। याद करना व लिखना, जब हम याद कर रहे हैं तो हमें अकेले ही याद करना पड़ता है, जो हम याद करेंगे वो हमें याद हो जाता है, वो अकेले का, उसमें दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सकता या हमारी जगह कोई दूसरा याद नहीं कर सकता। एकल नृत्य में भाग लेना, या कुछ नृत्य होते हैं जिसमें आप अकेले ही भाग लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समूह में किए जाते हैं और कुछ ऐसे कार्य भी है जो हमें अकेले ही करने पड़ते हैं, वो आप यहाँ पर लिखें। प्रश्न संख्या 4, नीचे पाठ की कुछ लाइनों का अर्थ दिया गया है, इस अर्थ को पढ़कर पाठ में से उन लाइनों को छांटकर लिखो। जैसे लाइनों का अर्थ है, हमें मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है, अर्थात हमारी किस्मत में यही लिखा है। जब हम गुलाम थे तब दूसरों के लिए परिश्रम किया, यानी कि मेहनत की, आज जब खुद के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके लिए जो कविता में पंक्तियां दी गई है वो मैं आपको पाठ्य पुस्तक में से भी दिखाता हूं, फिर यहाँ पर लिखी हुई को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यह जो कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना, और इसमें यहाँ पर दी गई है पंक्तियां, मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख मतलब भाग्य की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो ये पंक्तियां हैं जिनका अर्थ प्रश्न के रूप में दिया गया है। अब इन्हीं पंक्तियों को हम दिए गए खाली स्थान पर लिख देंगे। तो उत्तर के रूप में हम कविता की इन पंक्तियों को लिखेंगे, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। प्रश्न संख्या 5, इस कविता की कौन सी पंक्ति तुम्हें सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इस कविता में जो भी पंक्तियां आपको अच्छी लगी हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं। तो कोई भी पंक्तियां जो आपको अच्छी लगती हो वो आप लिख सकते हैं। पूरी कविता में से मैंने जो लिखी है वो यही लिख दिया, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। आपको जो भी पंक्तियां पसंद हो, सबसे अच्छी लगी हो, वो आप यहाँ पर लिखें।
मैंने मार्गदर्शन हेतु या अपने मुझे जो स्वयं पंक्तियां अच्छी लगी वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क्योंकि इन पंक्तियों में मिलकर काम करने की सीख दी गई है। यदि हम आपस में मिलकर सहयोग से काम करें तो सफल जरूर होंगे और एकता में बहुत बल होता है। तो ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी और जो हमें बहुत अच्छा संदेश देती हैं कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। अगर हम मिलकर सहयोग से कार्य करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे और एकता में बहुत बल होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या का भाग। प्रश्न संख्या 6, नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य के लिए एक शब्द लिखो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, उनके लिए आपने एक शब्द लिखना है। जैसे क, जिसे जीता न जा सके, जिसे हम जीत नहीं सकते तो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? अजेय। अजेय का अर्थ होता है जिसे जीता न जा सके। अगला जो वाक्य है, जो पहले न पढ़ा गया हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? अपठित। ग, काम से जी चुराने वाला, उसे क्या कहेंगे? काम चोर। क्या कहेंगे उसे? काम चोर। चलते हैं अगले भाग पर। घ, जिसे लज्जा न आती हो, उसे क्या कहेंगे? निर्लज, यानी बिना लज्जा के, जिसे शर्म न लज्जा न आती हो, निर्लज। अंग, जिसे पढ़ा जा सके, उसे क्या कहेंगे? पठ्य। प्रश्न संख्या 7, नीचे लिखे शब्दों को लाइन खींचकर जोड़े बनाओ। यहां पर दाएं बाएं तरफ कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन्हें आप लाइन खींच करके मिलान करेंगे या जोड़ेंगे। कंटीली, जैसे इसको जोड़ा गया है झाड़ी से, कंटीली झाड़ी। अगला जो शब्द है रंग बिरंगे, रंग बिरंगे क्या रहेंगे? फूल। ठंडी, ठंडी को किसके साथ जोड़ेंगे? हवा, ठंडी हवा। तीखे, झोंके, तीखे को किसके साथ जोड़ेंगे हम? झोंके। अगला जो शब्द है सुनहरी, सुनहरी क्या है? किरणें। चमकीले, चमकीले क्या है? तारे। तपती, तपती क्या रहेगी? धरती। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों को जोड़ दिया है, बाएं और दाएं जो शब्द दिए गए थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए चित्र को देखकर तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार उठते हैं लिखो। इस चित्र को हमने ध्यान से देखना है और इस चित्र से संबंधित जो भी विचार, जो बातें आपके मन में उठती हैं, पैदा होती है, या जो कल्पनाएं आप कर सकते हैं इस चित्र के बारे में, वो आप यहाँ पर लिखें। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो मजदूर हैं ये आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो इससे संबंधित जो विचार मेरे मन में आए उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस चित्र को देखकर हमारे मन में विचार उठते हैं कि यदि हम मिलकर व सहयोग से काम करें तो हर मुश्किल काम आसानी से हो जाता है। भले ही कोई मुश्किल कार्य हो, उसमें अगर हम मिलकर कार्य करें तो वो आसान हो जाता है और जल्दी पूरा हो जाता है, और वह कार्य क्या होगा? जल्दी पूरा हो जाता है। अनेक मजदूर मिलकर सहयोग से काम करें तो जल्दी बहुमंजिली इमारत खड़ी हो जाती है। अगर बहुत सारे मजदूर मिलकर के कार्य करें तो बहुमंजिली इमारतें भी जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। एकता में बहुत बल है। यदि हम आपस में सहयोग करें, मिलकर रहें, एक दूसरे का सुख दुख में साथ दें तो जीवन की हर चुनौती या मुश्किलों पर जीत हासिल कर सकते हैं। यदि हम मिलकर के सहयोग से कार्य करें, हम जीवन की हर मुश्किल से मुश्किल या हर चुनौती पर जीत हासिल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, नीचे बनी चित्र पहेली को दिए गए
संकेतों के आधार पर भरो। ये नीचे एक चित्र पहेली दी गई है। जैसे कि आप अखबारों में देखते हैं कि सप्ताह में 1 या 2 बार वर्ग पहेली के नाम से आती है। उसमें ऐसे ही वर्ग बने होते हैं और खाली वर्गों में, खाली डिब्बों में आपने शब्दों को भरना होता है। लेकिन आपकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिससे आप आसानी से उन चित्रों से संबंधित शब्दों को यहाँ चित्र पहेली या वर्ग पहेली में भर सकें। कुछ शब्द आपको बाएं से दाएं भरने हैं और कुछ ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम शुरू करते हैं वर्ग नंबर 1 को चित्र पहेली नंबर 1 से। और ये कैसा शब्द रहेगा, पहले हम पढ़ते हैं बाएं से दाएं। फिसलना का चित्र कहाँ है, चित्र ये रहा, चित्र नंबर 1। ये क्या है, इसके लिए आप घड़ा शब्द भी बोलते हैं, मटका भी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमें ऐसा शब्द चुनना है जिसमें 3 वर्ण हो, 3 अक्षरों का प्रयोग हो। वैसे अगर घड़ा लिखे तो घड़े में क्या आएंगे, 2 वर्ण, तो यहाँ पर वो सही नहीं बैठेगा। तो इसके लिए हम दूसरा जो शब्द ढूंढते हैं उसे क्या कहते हैं, मटका। तो बाएं से दाएं में हम क्या लिखेंगे, का मटका। और अब हमें नंबर 1 के लिए ऊपर से नीचे के लिए भी हमने कोई शब्द ढूंढना है। ऊपर से नीचे के लिए हम चित्र को देखें, यहाँ पर दिया गया है ऊपर से नीचे के लिए नंबर 1 के लिए कौन सा चित्र है, ये रहा। ये चित्र क्या है, ये कोई मजार का चित्र है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं जा रहा है, क्योंकि 3 वर्ग खाली दिए गए थे। तो 3 शब्दों से हमने 3 वर्णों से बना हुआ हमें शब्द यहाँ पर लिखना है। तो वो क्या रहेगा, मैं जा रहा। इस प्रकार ऊपर से नीचे भी तीनों जो खाने हैं वो भर गए हैं और बाएं से दाएं में, तो दोनों ये सही बैठते हैं। अब इसी से मिलते हुए हम अगले शब्दों को पूरा करेंगे। जैसे जो मजार शब्द है वो किस पर खत्म होता है, र। और ये र वाले खाने पर कैसा शब्द दिखाई दे रहा है हमें, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं में नंबर 6 को हम देखते हैं। 6 नंबर ये लिखा हुआ, उसके लिए हमें दिया गया है फिसलना का पर्यायवाची 4 अक्षरों का एक शब्द। तो फिसलने को 4 वर्णों में हम कह सकते हैं रपटना। तो इस प्रकार ये नंबर 6 का खाना भी पूरा हो चुका है। अगर हम इसी शब्द से चलें तो अब हम 7 नंबर को ऊपर से नीचे में पूरा करेंगे, या चाहे तो आप नंबर 2 को पूरा कर सकते हैं, 3, 4 ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा करते चले। चलो हम नंबर 2 को हल कर लेते हैं। नंबर 2 कैसा है, ये ऊपर से नीचे है। तो नंबर 2 में ऊपर से नीचे के लिए हमें चित्र दिया गया है, ये क्या है, ये जग। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जग। अब हम चलते हैं नंबर 3 के लिए। नंबर 3 में हमें कितने वर्णों का शब्द लिखना है, 3 अक्षरों का। तो उसके लिए हम चित्र देखते हैं बाएं से दाएं में, ये रहा। तो ये किसका चित्र है, ये कोई कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, कुम्हार। और जैसा कि हम देखते हैं कुम्हार जो शब्द है इसके अंदर एक आधा वर्ण भी आता है, म। तो आधे वर्ण को नहीं गिना जाता, तो इसलिए ये 3 अक्षरों का ही शब्द कहलाएगा। 3 खानों में ही हमें इसे लिखना है। कु अदम और हा को इकट्ठा लिखेंगे, कुम्हार। तो इस प्रकार ये शब्द बन गया कुम्हार। अब नंबर 4 के लिए उचित शब्द ढूंढें, वो है ऊपर से नीचे। उसके लिए चित्र को देखते हैं। ये देखिए चित्र, ये किस चीज का चित्र है, रसोई घर का। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें शब्द भी कैसा चाहिए, 4 र से बनने वाला, किससे, र से। और कितने खाने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 अक्षरों वाला।
तो हम लिखते हैं रसोई घर, रसोई घर। तो इससे सभी खाने पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर शब्द आएगा रसोई घर। नंबर 5 पर चलते हैं। 5 कहाँ दिया गया, ये बाएं से दाएं। तो यहाँ पर बाएं से दाएं के लिए ये रहा चित्र, ये इसको क्या कहते हैं, कौवा या काग। तो अगर हम कौवा लिखे तो यहाँ पर हमें आ चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले भरा हुआ क्या है, ग। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, कौवा न लिखते हुए हम इसे क्या लिखेंगे, काग। अब चलते हैं 6 जिसको हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। 7 को देखते हैं ऊपर से नीचे। 7 के लिए हम चित्र ढूंढेंगे ऊपर से नीचे। वो देखते हैं चित्र कहाँ दिखाया गया है, ये रहा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई पेड़ की जो शाखा है, टहनी है, वो तिरछी हुई है। किसकी वजह से, हवा। ये हवा को दिखाया हुआ है, हवा बह रही है। सन सन की आवाज लिखियो, सन 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 चली, क्या चली, हवा चली। तो हवा के लिए हम शब्द लिखेंगे 3 अक्षरों वाला, प व न। क्या लिखेंगे, प व न, क्योंकि 6 नंबर में था रपटना, प से हमारा शब्द शुरू होना चाहिए, तो शब्द रहेगा पवन। अब चलते हम नंबर 8। नंबर 8 बाएं से दाएं। तो उसके लिए चित्र है, तो ये किसका चित्र है, तोप। अब 9 ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे 3 अक्षरों वाला शब्द चाहिए हमें, और ऊपर से नीचे में हम चित्र को देख लेते हैं। ये रहा चित्र। ये चित्र किस चीज का है, ये क्या है, कोई पत्तल है जिसमें खाना खाते हैं हम भंडारे वगैरह में बैठ करके। इसे क्या कहा जाता है, पत्तल, पत्तल, पत्तल। क्या बन जाएगा शब्द, पत्तल, पत्तल। अब हम चलते हैं नंबर 10 पर। 10 के लिए हमें चाहिए ऊपर से नीचे 2 अक्षरों वाला शब्द। ऊपर से नीचे 10 के लिए चित्र देखें, ऊपर से नीचे कहाँ गया, 10 ये दिया है, सॉरी ऊपर से नीचे में नहीं दिया है, ये बाएं से दाएं में दिया गया है 10 नंबर के लिए। ये इसे क्या कहेंगे, फूल। क्या कहेंगे, फूल। तो ये भाई क्या दिया गया है, फूल। 2 अक्षरों का शब्द था, ये बाएं से दाएं में, ऊपर से नीचे में नहीं है, बाएं से दाएं में। तो ये इसके लिए हम शब्द लिखेंगे फूल। अब चलते हैं 11 नंबर। 11 जैसा कि हमें देखने से पता लग रहा है, ये ऊपर से नीचे भी है और बाएं से दाएं भी है। तो हम पहले देखते हैं 11 नंबर को, ढूंढते हैं इसके लिए चित्र को। ये रहा, वनों में रहने वाले लोग। तो वनों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, वनवासी। अब हम ऊपर से नीचे भी देख लेते हैं कि इसके लिए चित्र दिया गया है या नहीं। ये चित्र दिया गया है 11 के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है, वैसे बनाना है हमें वो शब्द, वो बनेगा वर्ग पहेली। तो ये भी जो हम भर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, वर्ग पहेली। अब चलते हैं 12 नंबर। 12 रहेगा हमारा ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे 12 में यह चित्र है, तो इसको क्या कहा जाता है, बंदर। बंदर के लिए दूसरा शब्द क्या, वो वा से बनना चाहिए, बा से नहीं, वा से। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, वा से बनने वाला शब्द बंदर के लिए वा न र, वानर। बंदर को क्या कहा जाता है, वानर भी कहा जाता है। अब चलते हैं 13 नंबर। 13 जैसा कि हम देख रहे हैं, बाएं से दाएं भी और ऊपर से नीचे भी। पहले किसी भी चित्र को ढूंढ ले, चाहे बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे। ये है बाएं से दाएं। बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे में ये रहा। तो ऊपर से नीचे में ये है हमारे पास चित्र। ये किसका चित्र है, कबूतर का। तो कबूतर, कबूतर। और 13वां नंबर में बाएं से दाएं, इसको कलदार। और आगे है 14। 14 ऊपर से नीचे। तो उसमें क्या रहेगा, ऊपर से नीचे में
ये शब्द है प्रवेश के अर्थ वाला एक उर्दू वाला शब्द। प्रवेश के लिए क्या कहा जाता है? दाखिल। क्या कहा जाता है? दाखिल, दाखिल। अब 15 नंबर पर बाएं से दाएं। बाएं से दाएं ये रहा चित्र। ये किसका चित्र है? नींबू का, तो लिख देंगे नींबू। 16 नंबर पर चलते हैं। बाएं से दाएं ये चित्र है। ये किस चीज का चित्र है? रथ। रथ है, रथ। 17 नंबर 4 अक्षरों वाला शब्द चाहिए हमें। बाएं से दाएं ये रहा चित्र। ये किस चीज का चित्र है? किसी तबलची का। तबलची, तबलची 4 अक्षरों से बना शब्द तबलची। अब 18 ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे के लिए चित्र ये दिया गया है। ये देखो हिरण का, इसको चित्तल भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो कैसे है चित्र बने हुए, चित्रकली यहाँ बनी हुई है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? चित्तल भी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चीतल। क्या शब्द लिखेंगे हम हिरण के लिए? चीतल। अगला जो वर्ग है वो क्या है? बाएं से दाएं के लिए है। हमने 2 अक्षरों वाला शब्द ढूंढना है। बाएं से दाएं ये देखिए, ये किस चीज का चित्र दिखाया गया? तार, कांटेदार तार है या कोई भी तार। तो क्या शब्द आएगा? तार। अब चलते हैं हम 20 नंबर। बाएं से दाएं ये महिला क्या कर रही है? घर को, या घर का जो कच्चा फर्श है उसको ये क्या कर रही है? मिट्टी से लीप रही है। इसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? लीपना। क्या कहेंगे? लीपना। अब 21 आखिरी शब्द बाएं से दाएं और 3 अक्षरों से बनने वाला शब्द, ये क्या है? मुसल। क्या कहते हैं इसको? मुसल। तो लिखेंगे मुसल। तो इस प्रकार ये हमारी वर्ग पहेली पूरी हो जाती है और आज की जो हमारी ऑनलाइन कक्षा है यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की ऑनलाइन कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से लाभ उठा सकें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। आप अंत तक हमारी इस वीडियो पर बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।